हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द इंट्यूशन गॉडेस। आज का जो टॉपिक रखा है मैंने टैरो कार्ड रीडिंग के लिए वो ये है कि आपके पर्सन के आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। क्या कुछ ऐसे मैसेजेस हैं जो आपके पर्सन आपके साथ शेयर करना चाहते हैं पर कर नहीं पा रहे हैं। कोई कम्युनिकेशन गैप है, आप लोग बातचीत नहीं कर रहे हो या बहुत टाइम से मिले नहीं हो। तो देखते हैं आपके पर्सन के लिए आपके कौन से मैसेजेस हैं। यहाँ पर 3 कार्ड हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। आप इन तीनों कार्ड में से कोई एक कार्ड चूज कीजिए। प्लीज़ डीप मेडिटेशन कीजिए और उस कार्ड को चूज कीजिए जहाँ आपका विजडम आपको कॉल कर रहा है, जहाँ पे आपकी इंट्यूशन आपको कॉल कर रही है। दिस इज फॉर पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 1, pile number 2 and pile number 3. So I'm starting with pile number 1. Hey group 1, those who choose this beautiful sunflower card, ये group 1 है। Let's see आपके पर्सन के आपके लिए कौन से मैसेजेस हैं, क्या उनकी सिचुएशन है, क्या चल रहा है। ओके, सो देखते हैं कौन से कार्ड्स आपके लिए निकले। ओके, द टावर, द मून, 10 of cups, 7 of cups. Clinging to the past, we are the world, politics and beyond illusion. फर्स्ट ऑफ ऑल, आपका इस पर्सन के साथ बहुत बुरे तरीके से रिलेशनशिप खत्म हो चुका है, या फिर इस पर्सन ने बिना कुछ कहे ही आपसे चीज़ों को एंड कर दिया है। बिना कुछ कहे बहुत सारे प्रॉमिसेस किए थे बट उनमें से एक भी प्रॉमिसेस को फुलफिल नहीं किया और बिना कुछ कहे चीज़ों को बहुत बुरे नोट पर एंड कर दिया है। आई होप सो यू ऑल आर एबल टू सी द कार्ड्स क्लियरली। बहुत बुरे तरीके से चीज़ों को इन्होंने एंड कर दिया है। इसके अलावा इस पर्सन की लाइफ में अभी पास्ट के बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं। अपनी पास्ट लाइफ से रिलेटेड जो भी इनकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, ये अभी उनसे नहीं उभर पा रहे हैं। बट डेफिनेटली ये पर्सन और आप एक दूसरे के अपोजिट थे। आप में जिन्होंने भी इस रीडिंग को चूज़ किया है, आप बहुत ज़्यादा साइकिक हो, आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो, गॉड के साथ आपका बहुत गहरा कनेक्शन है। इतनी सारी चीज़ों के बावजूद भी दिस पर्सन ऑलवेज feel you that you are the world to him or her. It's not a gender specific. You can relate with your person जिनके बारे में भी आपने इस रीडिंग को चूज़ किया है, आप उनके बारे में इस रीडिंग को ले सकते हो। तो डेफिनेटली बिना कुछ कहीं रिश्ता ख़त्म करने के बाद भी ये पर्सन अभी भी आपको अपने वर्ल्ड के तौर पर देखते हैं, आपके साथ शादी करना चाहते हैं, आपको एक वाइफ मटेरियल के तौर पर देखते हैं, आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं। लेकिन इस रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी की बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हुई है जिसकी वजह से रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है। गॉसिपिंग है, बहुत ज़्यादा बैलेंसिंग नहीं है सिचुएशंस में, इसकी वजह से रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट किया और ये ख़त्म हो चुका है। ये रिलेशनशिप बहुत बुरे नोट पर इसका एंड हुआ है। या तो आप किसी ऐसे पर्सन के बारे में आपने इस रीडिंग को चूज़ किया है जिनके साथ या तो आपका रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है या फिर उस पर्सन का किसी के साथ रिसेंटली ब्रेकअप होकर आपके साथ नए रिलेशनशिप की शुरुआत हुई है। इसके अलावा बहुत सारे इल्यूजन हैं आपके रिलेशनशिप में, बहुत ज़्यादा इमेजिनेटिव चीज़ें हैं जिनकी वजह से रिलेशनशिप ख़राब हुआ था या ख़राब हुआ है। लव को लेकर बहुत सारी चॉइसेस हैं आपके पास, और जिनके पास ये चॉइसेस अभी नहीं हैं तो प्लीज़ वेट। आफ्टर 6 मंथ्स और आफ्टर 10 मंथ्स आपको डेफिनेटली बहुत सारी चॉइसेस देखने को मिलेंगी अपने लव और रिलेशनशिप में। प्लीज़ बी होपफुल। लेट्स सी आपके पर्सन के आपके लिए कौन से मैसेजेस हैं। पहले आपके मैसेज कार्ड देख लेते हैं, आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाह रहे हैं। लेट्स सी दोस हु चूज पाइल नंबर 1, दिस इज ब्यूटीफुल सनफ्लावर कार्ड। आपके पर्सन के आपके लिए कौन से मैसेजेस हैं। ओके, आई नो दिस इज स्पिरिचुअल। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि ये जो कुछ भी हो रहा है उन्होंने सारी की सारी चीज़ें भगवान के ऊपर सौंप दी हैं और वो इस रिलेशनशिप की बागडोर भगवान के हाथ में दे चुके हैं कि डेफिनेटली आपके साथ उनकी जो चीज़ें हैं वो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों बेहतर ज़रूर होंगी।
बट अगर आप इस पर्सन का वेट कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको बहुत टाइम लगेगा. सी, आई एम पॉजिंग टू गेट अ बेटर लुक एट थिंग्स. सो डेफिनेटली किसी भी तरीके की किसी भी एक पोजीशन में नहीं है ये पर्सन कि आपके लिए कोई एक डिसीजन ले सकें. तो अभी चीज़ें बहुत स्टक हैं, चीज़ें बहुत बुरे नोट पर एंड हो चुकी हैं. अभी पॉज है, किसी भी तरीके की कोई आगे की सिचुएशन नहीं है. आई विल स्टे इन कंट्रोल ऑफ दिस सिचुएशन. सी, बिकॉज पॉलिटिक्स, बहुत ज़्यादा गॉसिपिंग है इस रिलेशनशिप के अंदर, किसी थर्ड पार्टी की बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है जिसकी वजह से ये रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा सफ़र किया है इसने और अभी भी कर रहा है. बहुत सारे लोगों के लिए रिलेशनशिप एंड हो चुका है और कुछ के लिए ये रिलेशनशिप एंड होने की कगार पर है. बट डेफिनेटली गिव दिस पर्सन टाइम. दिस पर्सन विल मेक थिंग्स गुड फॉर यू बिकॉज यू आर द वर्ल्ड टू हिम और हर. ये जो भी पर्सन है आपके लिए बहुत ज़्यादा सोचते हैं, आपके साथ शादी करना चाहते हैं, आपके साथ फैमिली सोचते हैं. तो आप बहुत लकी हो. बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस हैं जिनसे अभी उन्हें अकेले ही जूझना है. एंड आई एम ऑल्सो सेंसिंग दैट दिस इज़ द टाइम ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन बोथ ऑफ यू. लेट्स सी व्हाट आर द अदर मैसेजेस. ओह, लॉट्स ऑफ कार्ड्स. आई एम सॉरी आई टुक यू फॉर ग्रांटेड. सी, इस पर्सन ने आपको ऐसे ही टेकन फॉर ग्रांटेड लिया और उसका उन्हें बहुत ज़्यादा दुख है. अभी भी आपको सॉरी कह रहे हैं. आप दोनों ने शायद एक दूसरे को ब्लॉक भी कर दिया है और वो आपसे अब किसी भी तरीके की कोई बात करने की सिचुएशन में अभी नहीं है क्योंकि उनके पास कोई देने के लिए कुछ सॉलिड एक्सप्लेनेशन ही नहीं है आपको. लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं उनके आपके लिए. ओके, healing is here. So definitely you have to heal yourself or you have to heal this situation by healing yourself. अपने ऊपर ध्यान दीजिए, सेल्फ केयर, सेल्फ लव पर ध्यान दीजिए. जब आप खुद पर ध्यान देंगे तो डेफिनेटली गुड थिंग्स विल कम टू यू. सो दीज आर द मैसेजेस for those who choose group 1. If you like this reading or if it resonates with you, please do subscribe my channel, like it, share and kindly comment. Hey group 2, those who choose this beautiful butterfly of transformation, let's see आपके पर्सन के लिए आपके पर्सन के आपके लिए क्या मैसेजेस हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल विद द ट्रांसफॉर्मेशन कार्ड, दोनों की लाइफ में बहुत ज़बरदस्त तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम पीरियड चल रहा है. ये टाइम पीरियड ऐसा है कि आप बिल्कुल इसको पसंद नहीं कर रहे हो बट डेफिनेटली बिलीव मी, बिलीव इन द यूनिवर्स, चीज़ें बहुत बेहतर होंगी. लेट्स सी आपके पर्सन के आपके लिए कौन से मैसेजेस हैं, क्या चल रहा है उनकी लाइफ में. 4 of Swords, okay, Wheel of Fortune, 6 of Cups, 6 of Wands, Innocence. I hope you all are able to see the cards clearly. Okay, Innocence, Compromise, Awareness, the Fool. Okay. सो ये जो भी पर्सन है जिनके बारे में भी ग्रुप 2 आपने पूछा है, ये पर्सन तो आप पर निगाह रखे हुए हैं और आपको डेफिनेटली चाह रहे हैं कि आपको प्रपोज करें और आपको यूनिवर्स ये कह रहा है कि प्लीज़ बी अवेयर. बट बहुत सारे लोगों के लिए दिस इज़ अ न्यू लव और अ न्यू रिलेशनशिप काइंड ऑफ अ थिंग. ये कोई ओल्ड रिलेशनशिप नहीं है. और कुछ लोगों के लिए देयर इज़ ओनली 10 to 20% पीपल जिनके लिए ये रिलेशनशिप बहुत पुराना है, ओल्ड रिलेशनशिप है, पास्ट का कोई रिलेशनशिप है तो दोबारा आपकी लाइफ में वापस आएगा. राइट नाउ दिस पर्सन डजंट हैव एनी स्ट्रेंथ, कोई भी स्ट्रेंथ नहीं है अपनी लाइफ में. बहुत ज़्यादा स्ट्रगल टाइम पीरियड पर ये पर्सन चल रहे हैं और बड़ा ही इनोसेंट प्यार बोलते हैं ना जिसे, वो वाला प्यार है इनको आपसे. ठीक है. और ये कार्मिक रिलेशनशिप है. अभी अगर आप लोग एक दूसरे से बहुत जुड़े हुए थे और अभी अगर गैप है आप लोगों में तो वो गैप डेस्टिनी बेस्ड है. आप उसे चेंज नहीं कर सकते. नो मैटर आपको कितना बुरा लग रहा हो अभी कि ये पर्सन मुझसे बात ही नहीं कर रहा, क्या हो गया, अचानक से चीज़ें चेंज हो गई. नहीं, चीज़ें कुछ नहीं बदली हैं बट ये पर्सन, इनको अभी टाइम चाहिए. इनके अंदर अभी किसी भी तरीके की कोई स्ट्रेंथ नहीं है कि वो आप तक आ सकें. बट डेफिनेटली ये सारी की सारी चीज़ें चेंज होंगी. कार्मिक रिलेशनशिप है आप लोगों का और डेफिनेटली आपकी लाइफ में वापस आएंगे. बहुत सारे लोगों के लिए कोई नया पर्सन हो सकता है और कुछ के लिए ये पर्सन कोई पास्ट रिलेशनशिप हो सकता है जो दोबारा आपकी लाइफ में वापस आएगा और विक्ट्री के साथ आएगा. जिस तरीके का रिलेशनशिप आप चाह रहे थे इस पर्सन के साथ पास्ट में, या जैसा रिलेशनशिप नहीं था, अब वो रिलेशनशिप वैसा ही होगा जैसा आप उसे देखते थे. आपको
अवेयर रहना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा भी है कि आप साथ पढ़ते थे, आपको जानते हैं बहुत लंबे टाइम पीरियड से, कोई नोन पर्सन है जो आपको जानते हैं, जिनसे आप बहुत टाइम पीरियड से गैप में कम्युनिकेशन में नहीं हो, गैप है आप लोगों के बीच में, बट डेफिनेटली ये पर्सन आप पे ऐसे नज़रें रखे हुए हैं और सारी की सारी बड़ा इनोसेंट सा प्यार है इनका। ये आपकी तरफ आएंगे, लेकिन अभी इनकी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस चल रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए जिनके लिए ये पास्ट का रिलेशनशिप है, द फूल विद दिस फूल कार्ड, दिस इज अ कंफर्मेशन फ्रॉम द यूनिवर्स दैट दिस पर्सन केम विद न्यू लव, न्यू रोमांटिक लव के साथ आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं, अगर कोई पास्ट का रिलेशनशिप रहा है तो। अदरवाइज बहुत सारे लोगों के लिए दिस इज अ न्यू पर्सन, बड़ा ही बच्चे जैसा प्यार है उनका आपके लिए, बड़ा ही इनोसेंट प्यार है, इसमें किसी भी तरीके का कोई धोखेबाजी नहीं है। सो आप लोग बहुत लकी हो, पाइल नंबर 2। ओके, लेट्स सी आपके क्या लव मैसेजेस हैं आपके पर्सन के। आपके लव मैसेजेस देख लेते हैं। लेट्स सी आपके पर्सन आपसे किस तरीके का मैसेज आपको देना चाहते हैं, क्या कह रहे हैं। ओके, लेट मी बी योर हीरो। सी विद दिस कार्ड ही वांट्स टू बी योर हीरो और हीरोइन, विक्ट्री। डेफिनेटली ये पर्सन आपके लाइफ में आ रहे हैं आपको जीतने, वापस जीतने, और अगर अब तक जीता नहीं था तो अब डेफिनेटली जीत कर ही जाएंगे आपको। इसके अलावा पाइल 2 के पर्सन के कौन से लव मैसेजेस हैं, लेट्स सी। ओके, आई वांट टू शेयर माय लाइफ विद यू। सी विद दिस कार्ड दिस पर्सन डेफिनेटली वांट्स टू शेयर हिज और हर लाइफ विद यू। आपके साथ रहना चाहते हैं, आपके साथ ज़िंदगी बिताना चाहते हैं, और ये बड़ा ही कार्मिक रिलेशनशिप हो सकता है आपका इस पर्सन के साथ। प्लीज़ वेट कीजिएगा इस पर्सन का, ये दोबारा आ रहे हैं आपकी लाइफ में, निगाह रखे हुए हैं। ओके, आई एम वर्किंग ऑन फाइनेंस। सी दिस पर्सन डजंट हैव एनी स्ट्रेंथ राइट नाउ, बिकॉज दिस पर्सन इज डेफिनेटली वर्किंग ऑन हिज फाइनेंस और हर फाइनेंस, ताकि अपने आप को बेहतर तरीके से एक स्टेबिलिटी अपनी लाइफ में लेकर आ सकें और दोबारा से आपकी तरफ मूवमेंट ले सकें। इसके बारे में वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग कर रहे हैं। रात को सपने भी आते हैं उन्हें आपके, बट राइट नाउ ही डजंट हैव एनी स्ट्रेंथ। सो जस्ट गिव हिम और हर टाइम। जो भी आपके पर्सन हैं जिनके बारे में भी आपने पूछा है, उनको थोड़ा सा टाइम दीजिए, बिकॉज अभी वर्क कर रहे हैं वो खुद पर। ओके, आई एम टू स्कैर्ड टू फेस इट। आई थिंक दिस इज़ फॉर दोज, बहुत सारे लोगों के लिए कोई पास्ट का रिलेशनशिप दोबारा वापस आ रहा है, तो जो भी ये पर्सन है इनको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा उनके दिमाग में ये सारी चीज़ें हैं कि अगर मैं अब दोबारा आया तो ऐसा तो नहीं है, उनको आपसे डर लग रहा है कि कहीं मैं दोबारा आऊँ और आप उन्हें दरवाज़ा दिखा दो कि बाहर चले जाओ, यहाँ से दोबारा मेरी लाइफ में एंटर मत करना, तो उस चीज़ का उन्हें बेहद डर है। इसके अलावा आई हैव अनदर कार्ड दैट आई ऑलवेज प्रोटेक्ट एंड लव यू। सो दिस पर्सन डेफिनेटली वांट्स टू प्रोटेक्ट यू एंड डेफिनेटली वांट्स टू बी योर हीरो और हीरोइन। ही और शी वांट्स टू प्रोटेक्ट यू एंड लव you forever. So pile number 2, you all are very lucky and this is the time period of transformation for both of you. Transformation का time period चल रहा है, तो time दीजिए इस person को थोड़ा. No matter how hard it is, we will fight and win. See again, this is the confirmation from the universe with this victory card. No matter how many struggle this person is facing right now or she is facing right now, but ये पर्सन आपकी लाइफ में ज़रूर वापस आएंगे टू विन यू बैक और आपको जीत कर ही जाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए. ओके, सो हैव पेशेंस, पाइल नंबर 2. और बहुत लकी हो आप कि आपको ये पर्सन मिले हैं. सी, so this is all about your reading, pile number 2. If you like this reading, then please do subscribe my channel, share it and kindly comment if this reading is resonates with you. And please मुझे comment में ज़रूर बताइएगा which kind of a reading you want in my next video. Thank you so much. Bye bye. Hey group 3, those who choose this beautiful bird, देखते हैं आपके पर्सन आपके लिए कौन से मैसेजेस चाह रहे हैं देना आपके पर्सन आपको. चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल वी लुक इनटू द कार्ड्स. वी हैव 3 of Wands, King of Pentacles, Wheel of Fortune, 9 of Swords, and Knight of Wands. We have the clarifier cards also. I hope कार्ड्स दिख रहे हो आप लोगों को. ओके, aloneness, transformation, patience, new vision,
क्लीनिंग टू द पास्ट. ओके, दोज हु चूज, जिन लोगों ने भी ग्रुप 3 चूज किया है या जिन लोगों ने भी पाइल 3 वाले कार्ड को चुना है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपका एक कार्मिक रिलेशनशिप है इस पर्सन के साथ. और राइट नाउ आप लोगों के बीच कोई बहस हुई है या कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है, किसी तरीके की कोई आर्ग्यूमेंट हुई है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है. चीज़ें ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही हैं मुझे. जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में लोग हैं, अगर उन्होंने पूछा है अपने पर्सन के लिए, तो राइट नाउ यू नो दिस पर्सन डजंट हैव आई एम सो सॉरी गाइज, दिस पर्सन डजंट हैव स्ट्रेंथ राइट नाउ. और बहुत सारे नाइटमेयर भी इनको आते हैं, बहुत डरावने सपने आते हैं आपको खोने के. दिस पर्सन डोंट वांट टू लीव यू एट एनी कॉस्ट. ये पर्सन कभी भी आपको नहीं छोड़ना चाहेंगे, आपसे बहुत प्यार करते हैं ये. लेकिन इस टाइम पीरियड पर इनको बहुत अलोन फील हो रहा है अपनी लाइफ में. या तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो ये छुपा रहे हैं आपसे. अपनी वर्क प्लेस का स्ट्रेस हो सकता है, या फैमिली के साथ किसी भी तरीके की कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है. यू नो आप उनके अल्टीमेट पार्टनर हो, बट स्टिल आपके साथ चीज़ें नहीं बता रहे हैं, बिकॉज दिस इज़ अ कार्मिक रिलेशनशिप. ये सारी चीज़ें जो आप दोनों के बीच चल रही हैं, इनको होना ही है, बिकॉज कार्मिक है. कर्मा अपना काम करेगा, राइट. सो दिस पर्सन इज़ प्लानिंग लॉट्स ऑफ थिंग्स कि कैसे आप तक वापस आ जाएं. इसके अलावा मुझे बहुत सारी चॉइसेस लग रही हैं आपकी लव लाइफ में. देयर आर पर्टिकुलरली 2 पर्सन्स, 2 लोग हैं जो डेफिनेटली आपको अप्रोच करना चाह रहे हैं, आपके पास आना चाह रहे हैं. इसके अलावा राइट नाउ दिस पर्सन, जिन पर्सन के बारे में आपने पूछा है, वो अपनी फाइनेंशियल स्टेटस पर, अपने फाइनेंस पे बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं. फाइनेंशियल अपने करियर को बिल्ड करने में बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं. आपको इस पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा पेशेंस रखने की ज़रूरत है, और इस पर्सन को भी आपके साथ बहुत ज़्यादा पेशेंस रखने की ज़रूरत है. बिकॉज मुझे ऐसा फील हो रहा है, जब आप लोग शायद खुद से ये बोल रहे हो कि ये कब हमें जवाब देंगे, ना ये हमें हाँ बोलते हैं, ना ये हमें ना बोलते हैं, ना हम किसी और रिलेशनशिप में जा सकते हैं. हम स्टक हो गए इस पर्सन के साथ. और ये पर्सन इस बात से बहुत ज़्यादा दुखी हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि किसी भी तरीके का एक सॉलिड कमिटमेंट अभी वो आपको नहीं दे पा रहे हैं. बिकॉज दिस इज़ द टाइम ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, एंड एवरी ट्रांसफॉर्मेशन, हर एक ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत सारी चीज़ें कुछ सहनी पड़ती हैं. कुछ चीज़ें जब आप सहते हो, तब आप एक नए पर्सन के तौर पर एक नए पर्सन के तौर पर आप बाहर आते हो. सो डेफिनेटली अभी ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम पीरियड चल रहा है आप दोनों का ही. बट डेफिनेटली आपके लाइफ में बहुत सारी चॉइसेस आने वाली हैं. बहुत सारा, एटलीस्ट 2 पर्सन तो आपके पास हैं ऐसे जो आपको अप्रोच करेंगे डायरेक्ट तरीके से. इसके अलावा आपके लिए एडवाइस भी है कि आप अपने न्यू विजन की तरफ ध्यान दो इस टाइम पीरियड पर. यू नीड टू फोकस ऑन योर करियर ऑल्सो, और अपने पास्ट से बहुत ज़्यादा बाहर करने की ज़रूरत है आपको. अपने पास्ट आप पर एक बर्डन के तौर पर है, आपको उस बर्डन को रिमूव करना है. आपको उस बर्डन को हटाना है अपने ऊपर से. ये पर्सन आपको चाहते बहुत हैं और आपकी तरफ प्लानिंग करने के बारे में सोच रहे हैं. और अगर आप भी इस पर्सन का वेट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको पेशेंस रखना पड़ेगा. यू हैव टू कीप और यू हैव टू मेंटेन दिस पेशेंस फॉर दिस पर्सन. न्यू विजन, डेफिनेटली देयर आर न्यू थिंग्स एंड न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आर कमिंग ऑन योर वे. यू हैव टू ओपन योर आर्म्स एंड वेलकम देम. बट वो आप कैसे करोगे? व्हेन यू क्लीनिंग योर पास्ट, राइट. जब अपने पास्ट को, आप अपनी पास्ट की नेगेटिव एनर्जीज़ को आप अपने ऊपर से हटाओगे, then you will only able to recognize the right person in your life. okay, मुझे ऐसा फील हो रहा है आपके साथ बहुत ज़्यादा ऐसा ना होता रहता है. आपकी चॉइसेस की वजह से आप हमेशा किसी रॉन्ग पर्सन को चूज़ करते हो अपनी लाइफ में, और फिर आप रिग्रेट भी करते हो कि मेरी लाइफ में ये रॉन्ग पर्सन क्यों आते हैं भगवान. सो प्लीज़ चूज़ वाइजली, और ये वाइजली आप तभी चूज़ कर पाओगे. दैट्स वाई द ब्लेसिंग कार्ड, यू चूज़ दिस ब्लेसिंग कार्ड विद द कार्ड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, राइट. इसीलिए आपने इस ब्लेसिंग कार्ड को चूज़ किया आपकी कॉन्शियसनेस ने, बिकॉज आपको ट्रांसफॉर्मेशन के टाइम पीरियड से गुजरना पड़ेगा. और जब आप इस ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरोगे ना, सो डेफिनेटली आपकी ब्लेसिंग आपके लाइफ में आएंगी बहुत सारी. और फिर आपकी लाइफ में 1 नहीं, 2 नहीं, बल्कि 3 चॉइसेस ज़रूर होंगी. 2 तो डेफिनेटली होंगी, राइट. सो प्लीज़ बी फोकस्ड. अपने पास्ट को क्लीन करो, अपनी पास्ट एनर्जीज से बाहर आओ. बाकी ये पर्सन डेफिनेटली आपकी तरफ मूव ऑन करेंगे, लेकिन अभी ये पर्सन उस स्टेज में नहीं है. ही इज़ थिंकिंग अ लॉट, ही इज़ वर्किंग ऑन हिज फाइनेंस एंड ही डजंट हैव स्ट्रेंथ और एनर्जी. अभी कट है इनका सबसे कम्युनिकेशन, फ्रेंड से, कॉमन फ्रेंड से, किसी से भी ये बात करने की स्टेजेस में नहीं है. आप इनकी प्रोफाइल देखते होंगे, इनका फेसबुक अगर आप चेक करते होंगे या व्हाट्सएप चेक करते होंगे, आपको लगता होगा
स्टेटस डाल रहे हैं एक से एक हैं और मेरी कोई परवाह ही नहीं है, मेरी कोई फिक्र ही नहीं है, बट ऐसा नहीं है. यू नो दिस पर्सन इज इंटरनली ब्लीडिंग. he or she is facing a lots of things right now, so have patience. थोड़ा कंपैशन रखिए अपने मन में इस पर्सन के लिए. आई नो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर ऑल ऑफ यू, बट यू हैव टू कीप पेशेंस. लेट्स सी कौन से ऐसे लव मैसेजेस हैं जो आपके पर्सन आपको देना चाह रहे हैं. ओके, लेट्स सी व्हाट आर द लव मैसेजेस. इस पर्सन के आपके लिए कौन से लव मैसेजेस हैं. ओके, आई एम पॉजिंग टू गेट अ बेटर लुक एट थिंग्स. सो डेफिनेटली चीज़ें पॉज हैं, अभी कुछ भी नहीं हो रहा है लाइफ में, किसी भी तरीके का कोई कमिटमेंट नहीं है. कमिटमेंट देने से बड़ा घबरा रहे हैं ये पर्सन अभी आपको, क्योंकि उनको भी पता है अभी मेरे हाथ में कुछ है ही नहीं, कुछ स्ट्रांग नहीं है. जब कुछ स्ट्रांग ही नहीं है सामने वाले पर्सन को देने के लिए तो क्या कमिटमेंट करेंगे हम. सो डेफिनेटली ही इज़ इन हिज पॉज और शी इज़ इन हर पॉज, वर्किंग ऑन फाइनेंसेस और सो मेनी थिंग्स. बहुत कुछ चल रहा है लाइफ में. एक बहुत ही फेमस कोट है ना कि आप हमेशा काइंड रहिए लोगों के साथ, बिकॉज हमें नहीं पता होता कि हर किसी की इंटरनल स्ट्रगल क्या चल रही है, राइट. सो इसीलिए आपको नहीं पता, थोड़ा सा काइंड हार्टेड रहिए. ये पर्सन डेफिनेटली आपकी तरफ मूव करेंगे. आई एम सो वेटेड डाउन. सी दिस इज़ ऑल्सो अनदर कन्फर्मेशन कि अभी बहुत कुछ चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें और हैं लाइफ में झेलने के लिए. तो अभी इस रिलेशनशिप का भार मैं नहीं झेल पा रही या पा रहा हूँ. जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप किसी भी अपने पर्सन के बारे में ये सोच सकते हैं. लेट्स सी व्हाट आर द अदर मैसेजेस. व्हाट आर द अदर मैसेजेस फॉर ग्रुप 3 persons for him. Let's see. I always protect and love you. So this person always wants to protect you and always wants to love you like a kid. Okay. I am much more secure in myself. So this person is working on his so many fundamental darknesses. Every person has so many insecurities और you know so many challenges. तो वो उन पर वर्क कर रहे हैं, अभी अपने आप को सिक्योर करने की कोशिश कर रहे हैं. दैट्स वाई ही इज़ वर्किंग ऑन हिज फाइनेंस. स्टेबिलिटी हो लाइफ में, कुछ हो तभी तो सामने आकर बात कर पाएंगे ना. कुछ सॉलिड आपको देने के लिए उनके पास होगा, कोई कमिटमेंट या शादी, एंगेजमेंट, एनीथिंग एल्स. जब तक वो नहीं होगा, हाउ ही कैन कम और हाउ शी कैन कम. ओके, आई विल लुक आफ्टर यू. सी अगर आप ये सोच के बैठे हो ना गाइस कि ये पर्सन ने आपको छोड़ दिया है और आपसे बिल्कुल बात नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं है. आपकी हर एक चीज़ पर उनकी नज़र है. वो आपका फेसबुक प्रोफाइल चेक करते हैं, आपका इंस्टाग्राम चेक करते हैं, आपके कॉमन फ्रेंड्स हैं आपके बारे में पूछते हैं और उनको बोल देते हैं उनको मत बताना, ठीक है. अगर ब्लॉक किया हुआ है तो अनब्लॉक कर दो, इतने हार्श मत बनो, क्योंकि आपसे प्यार बहुत करते हैं पर डेफिनेटली अभी अपनी सिचुएशन से नहीं उभर पा रहे हैं. उनको थोड़ा बाहर आने की ज़रूरत है. आई डोंट नो वाई आई एम गोइंग टू टेक अनदर कार्ड फॉर दिस पर्सन, क्योंकि बहुत कुछ कहना चाह रहे हैं. सी आई विल लुक आफ्टर यू. चीज़ें इस तरीके से हैं दोनों के बीच कि कुछ कहने की सिचुएशन नहीं है, आप उन्हें समझ नहीं पा रहे हो. जस्ट गिव दिस पर्सन टाइम. आप पर नजरें रखे हुए हैं. So many cards. I am taking these 2 cards again. How do we make positive charge? देख रहे हैं कि मैं अपने हाथ में कैसे चीज़ें लेकर चीज़ों को ठीक कर सकूं. Okay, I am in my man cave. So definitely this person is facing a lot of things right now in her or his life or in their life. So just give them time. This person definitely come to you with a solid और स्टेबल थिंग. एंगेजमेंट, लव, कमिटमेंट, कुछ भी सॉलिड आपको देना चाह रहे हैं, उसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा. ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट ग्रुप 3. ग्रुप 3, डोंट वरी, थिंग्स विल बी ऑल राइट. ओके, डोंट वरी गाइस. ओके, दिस इज़ ऑल अबाउट माई रीडिंग. If you like this reading, then this is my request to you. Please like, share, subscribe and comment.